गया? चलिए ठीक, बैठ जाइए। चलिए निकालते हैं हम लोग एमसीक्यू ज्योग्राफी। कहां तक आप लोग से लगा है सवाल? कुछ लगा है? कुछ भी नहीं? यहाँ कुछ आ रहा समझ में? ठीक है, 94 तक पहुंच गई हैं। चलिए ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के माध्यम से हमने पढ़ा है पर्वत, हमने पढ़ा है पठार, उसके बाद मैदान और कुछ हद तक थोड़ी थोड़ी नदियां। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से? अगर मैं पूरे भारत की बात करूं, अगर मैं पूरे भारत की बात करूं बिल्कुल ऐसे ऐसे, तो कह रहा है कि सबसे उत्तर में जो पर्वत स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिमालय बोलते हैं। हिमालय पे टिक कीजिए, हिमालय। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी, ऑप्शन बी। और उस पर टिक नहीं करना है, 1 के नीचे लिखना है बी, क्योंकि जब कभी आप फिर से पढ़िए इसको वैसे तोप के और तब आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। वलित पर्वत के बगल में लिखिएगा फोल्डिंग, फोल्डिंग। उसके बाद या तो फिर लिखिए वलन, वलन की क्रिया से, वलन की क्रिया से। ये दोनों शब्द लिख लीजिएगा। हाँ, फोल्डिंग। हिमालय का निर्माण पूछा है ना, फोल्डिंग का मतलब होता क्या है? जब दो स्थल आपस में टकराते हैं तो परस्पर बस दो ही क्रिया हो सकती है, या तो कोई नीचे जाएगा कोई ऊपर आएगा। ठीक है, या तो फिर दोनों ऊपर आने लगेंगे। ठीक, तो वैसे में जब दो स्थल टकराया तो वैसे में एक जो पर्वत का निर्माण हुआ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आज के डेट में हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं वलन। कह रहा है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन अस्टीन। इसका दो चीज है, दो अंतर है, देखिएगा। एक पूछता है कि भारत की, और एक पूछता है भारत में सबसे ऊंची चोटी, और ये भी हो जाएगा सबसे ऊंची चोटी। इतना क्लियर है? यहां पे डिफरेंस है कहा? तो यहां पर डिफरेंस है की में और यहां है में। ठीक, तो अगर आपसे पूछ दिया है कि भारत में, तो भारत में लगाएंगे K2, लेकिन भारत का जब पूछेगा तो हम लगा देते हैं क्या चीज? कौन सा? रुकिए रुकिए, K2 नहीं, गॉडविन अस्टीन। कंचनजंगा ऑप्शन में नहीं है ना? ठीक है, रुक जाइए, कंचनजंगा और यहां पे हो जाएगा K2। मेन सवाल आपका ये है, ठीक ना? रीजन क्या है कि जो K2 है ना वो भारत की है, लेकिन अभी इसकी जो स्थिति है वो है POK में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिगृहित कश्मीर। ठीक है, इसलिए जब पूछता है भारत का तो लगाते हैं K2, और भारत में तब लगाते हैं कंचनजंगा। लेकिन ऑप्शन में कंचनजंगा नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लगा दिए हैं? K2। और K2 को ही दूसरे शब्दों में हम लोग बोलते हैं क्या चीज? गॉडविन अस्टीन। ठीक है, अभी ऑप्शन नहीं है तब लगा सकते हैं, तब लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं, इसलिए नहीं लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा लिया है और अगर आप बोलते हैं कि मुझे मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो, तब तक आपका मलिकाना हक है ना। लेकिन जिस दिन आप बोलना बंद कर दीजिएगा उस दिन मलिकाना हक क्या कीजिएगा?
खो दीजिएगा। बिल्कुल, पीओके किसका भाग है? हम लोग का भाग है, इसीलिए हम लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं। अगर चिल्लाना बंद कर दिए तो पीओके फिर हमें नहीं मिलने वाला है। बात आ रही समझ में? इसलिए भारत अभी अपने मैप से इसको अलग नहीं किया है। नेक्स्ट 4 नंबर, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत में पूछ रहा है तो में हम लगा देंगे क्या चीज? कंचनजंगा। कंचनजंगा कोई बताएंगे कितना मीटर? 98 मीटर। बगल में लिख लीजिएगा, कंचनजंगा की ऊंचाई है 85-98 मीटर। आंसर क्यों नहीं लगा रही है? आंसर कोई लगा ले। 4 का लगाइए सी, 4 के नीचे लगाइएगा सी। वैसे नहीं, इसके नीचे लिखिए सी। जी बिल्कुल। नेक्स्ट 86-11 इसका है बाबू, गाडविन अस्टीन का K2। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, जो सबसे नया नया बना है? कौन सी है? हिमालय। 5 का लगाइएगा सी, 5 का सी। 6 नंबर कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर स्थित है कहां पे? कंचनजंगा में। भारत का पूछा इसलिए एवरेस्ट नहीं होगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा के बगल में लिख लीजिए कौन सा राज्य? सिक्किम। कंचनजंगा। 7 नंबर, निम्न में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? बहुत बेहतरीन सवाल है। नामचा बरवा। बिल्कुल, नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश होगा, लेकिन जब भी ये क्वेश्चन है आप यही लगाइएगा, नामचा बरवा। ठीक है, अब आते हैं, ये पूरा कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत जो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 85-98 मीटर भी लिखा हुआ है। और कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में है। आप पूछ रहा है कि असम की मतलब पर्वत, तो इधर यहाँ पे आपका एक पर्वत मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं नामचा बरवा। ठीक है, और नामचा बरवा वह पर्वत है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्लियर है? नामचा बरवा। नेक्स्ट 8 नंबर, करा हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस नामक एक सागर था। ठीक है, 8 का लगाइएगा ये, 8 का लगाइएगा ये। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस भाग से जाना जाता है? शिवालिक। कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये कोई पर्वत है, ऐसे ऐसे पर्वत बने हैं, ठीक, तो इसका सबसे निचला जो भाग है इसी को हम बोले हैं क्या चीज? शिवालिक। आपको ये भी नहीं याद है, कोई बात नहीं, आप मेरे को ये बताइए सबसे ऊपर का हिमालय क्या कहलाया? ट्रांस हिमालय। उसके बाद का हिमालय क्या कहलाया? बृहद हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इसके बाद बाह्य या फिर शिवालिक। और शिवालिक इसका कैसा है? पदीय भाग है, यानी कि नीचे का भाग है। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी एक पर्वत है और नंदा देवी स्थित है किस राज्य में? उत्तराखंड में। बिल्कुल लगाइएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का? बी। 11, निम्न में से हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? रिपीट सवाल है, पर्वत पदीय। अभी मैंने बताया ना कि एक ऐसा पर्वत जो इसके पैरों के तले स्थित हो, हिमालय के पैरों के तले स्थित हो, शिवालिक। शिवालिक। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है? सबसे पहली है माउंट एवरेस्ट और दूसरी है गाडविन अस्टीन K2। गाडविन अस्टीन की ऊंचाई कितनी है भाई? 86-11 मीटर। 12 का लगाइएगा ऑप्शन है। 13, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? पूर्व मतलब पहले का नाम कृष्णागिरी। कृष्णागिरी। नेक्स्ट 14 नंबर, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाले संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? दून।
तभी तो एक शब्द निकला देहरादून, ठीक है, देहरादून। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। ऑप्शन लगाइएगा ये, और तब जाके एक शब्द बनता है गुलमर्ग, उसके बाद सोनमर्ग, सोनमर्ग, ये दो शब्द बनते हैं, ठीक है। और मर्ग क्या है? घास का मैदान है, ठीक। अभी रील्स वगैरह में बहुत मतलब काफी अच्छी डिजिटल तरीके से दिखाया गया है कि कोई बकरी दिखाता है घाटी में चराता हुआ, कभी घोड़े दिखते हैं और सुंदर सुंदर घास दिखते हैं, और उसी घास को हम लोग क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। नेक्स्ट क्या रहा है 16 नंबर की 17 16 कह रहा है कि लघु हिमालय श्रेणी के ढाल पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? बुग्याल या फिर प्यार। लगाइएगा 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों में क्या अंतर है? क्वेश्चन नंबर 15 में उसने जिक्र किया है किसका? जम्मू कश्मीर का, और 16 में जिक्र किया है किसका? उत्तराखंड का, ठीक। जम्मू कश्मीर में हम लोग क्या बोलते हैं? मर्ग बोलते हैं। उत्तराखंड में इसको क्या बोलते हैं? बुग्याल या प्यार बोलते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर, काफी बेहतरीन सवाल, और बार बार यहां से सवाल उठेगा, ठीक। कह रहा है सतलज और काली नदी के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कुछ ठीक याद आ रहा है? कुशक, कुशक यानी कि कुमायूं हिमालय। किस नदी? सफ और सतलज, कफ और काली नदी, और बीच में एक हिमालय है, कौन सी? कुशक यानी कुमायूं हिमालय। यहां पर लिख लीजिएगा, कुमायूं के बगल में लिख लीजिएगा 320 मीटर। ये क्या है बाबू? इसका प्रादेशिक जो चौड़ाई थी, ठीक है, मीटर नहीं किलोमीटर। यहीं पे ऑप्शन सी में लिखा है नेपाल हिमालय, उसका किलोमीटर बता दे आप लोग। सबसे अधिक था 800, बिल्कुल, नेपाल के बगल में लिखे 800 किलोमीटर। पंजाब हिमालय के बगल में लिखेगा 520 किलोमीटर, और असम हिमालय 720 है ना, 720 किलोमीटर। 40 नहीं, या तो 60 होगा नहीं तो 20, 560 तब फिर मैंने लिखवाया है, ठीक है, इसको 60 कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, अभी मैंने बोला कि इससे सवाल पूछेगा। कह रहा है कि काली और तीस्ता के बीच में हिमालय का कौन सा प्रादेशिक, ठीक है, कौन सा? अच्छा, बुक में देखिएगा, जरूरी नहीं कि अब इसी को घटा बढ़ा दें, ये भी तो घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसको अब 750 लिखता है, लेकिन जो हमें मिला है एमसीक्यू में उसी को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। काली नदी का एक ट्रिक था, नकटी, नकटी ना फॉर चर्चा करेगा किस हिमालय का? नेपाल हिमालय का। का फॉर काली, ती फॉर तीस्ता, और नेपाल हिमालय का भी मैंने किलोमीटर लिखवाया, कितना? 800 किलोमीटर। 18 का लगाइएगा बी, 18 का लगाइएगा बी। ये सारे सवाल अभी आप लोग को थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, ठीक है, लेकिन जब कभी एक्स्ट्रा क्लास होगा तो ये सारा समझा देंगे, ठीक। स्टार्टिंग में भी आपको मिलेगा। ये पूरा हिमालय यहाँ से यहाँ तक है ना, ठीक, तो इसका ये नेपाल हिमालय, असम हिमालय, सबका बंटवारा किया गया है, ऐसे 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 ऐसे। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 19 नंबर, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट, बिल्कुल, और माउंट एवरेस्ट के बगल में लिखेगा उसकी ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। लेकिन नया अपडेट आपको क्या मिलेगा? 8,850 मीटर। दोनों लिख लीजिए।
नेक्स्ट 20 नंबर कह रहा है कि एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे, कुछ पता है? विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की थी? 1953, 1953। ये प्रथम पुरुष और महिला है जिन्होंने कहा चढ़ाई की? एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर। अभी सर्वाधिक बार चढ़ने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है किस व्यक्ति ने? संतोष यादव मात्र 2 बार। कामी रीता शेरपा 29वां बार। कामी रीता शेरपा। हाँ, नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर, नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? नंदा देवी, देखिए जब भी पूछेगा कि नंदा देवी तो राज्य हम लगाएंगे उत्तराखंड, इतना तक क्लियर है। और पूछेगा कि 2 हिमालयों के बीच में है तो ये हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ऑप्शन लगाइएगा बी, 21 का बी। 22 हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अर्कानयोमा कहाँ स्थित है? पटकाई बूम, अर्कानयोमा ऊपर आ जाएगा गारो खासी जयंतिया मेघालय के साइड में। म्यांमार, अर्कानयोमा कैसे भूल गए आप? बिल्कुल, यहां आप जाओगे म्यांमार के पास अर्कानयोमा मिल जाएगा। मैप का बुक निकालिए आप लोग, मैप का बुक निकालिए, पेज नंबर पढ़ जाइए आप लोग 16 पे। चंदन, मेरे बैग में एक है बुक है, उठा के लाइए तो। बुक मैप वाला, पेज नंबर 16, अर्कानयोमा जल्दी ढूंढिए। नहीं मिला? अच्छा, आपका ये नया वाला है और पीछे है, आइए आप। हाँ, इधर नहीं, बस 2-3 इनको दे दीजिए। पेज नंबर 16 निकालिए आप, इस पे नहीं, आप 12-14 निकालिए। यहाँ है, देखिए अर्कानयोमा, इधर दिखेगा। इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिखेगा, म्यांमार गायब है। यहाँ देखिए तो अर्कानयोमा दिख रहा है, पेज नंबर 16 नहीं दिख रहा है, पेज नंबर 8-9 पर आ जाइए। पेज नंबर 8-9 पर म्यांमार है, अर्कानयोमा देखिए लिखा है अर्कानयोमा, पेज नंबर 8-9। आप देखो अर्कानयोमा आपको यहां दिखने वाली है मैप में, बिल्कुल यहां। और कैसे आप लोग भूल गए? इतना बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट आते हैं, क्या रहा है 23 नंबर कि भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? आ गया, गाडविन आस्टीन लगाएंगे। रुके, की है पूछा है ना, भारत में नहीं पूछा है, की पूछा है, तो गाडविन आस्टीन ही लगेगा। ऑप्शन ए 23 का ऑप्शन ए, इसको हम लोग K2 बोलते हैं। नेक्स्ट 24, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, चंदन बताएंगे? दो के पीछा, बिल्कुल, धौलाधर, कुल्लू घाटी, पीर पंजाल। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। बहुत अच्छा खुशी। 25, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 25 नंबर है। ठीक है, क्या लगाएंगे? नंदा देवी, डी। नंदा देवी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। किस हिमालय के पास है? कुमायूं हिमालय के पास, अभी तो आया था ना। ठीक, कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, इसका लगा लीजिएगा 26 का डी, सेनेजोइक काल। 27, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? अभी मैंने बताया था ना, किस राज्य में है? सिक्किम में है। और कंचनजंगा के बगल में उसकी ऊंचाई लिख लो आप, कितना? 85-98 मीटर। 85-98 मीटर। नेक्स्ट 28 नंबर क्या रहा है? निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, बिल्कुल।
आप लिखिए अरावली। 28। क्या आपने कभी अरावली का नाम सुना है? क्या आप मैप पर अरावली ढूंढ के दिखा दीजिएगा, निकालिए, उसी पे लिखा हुआ है, पेज नंबर 8 पर ही मिलेगा अरावली। पहले मैप को ऐसे कीजिए, सीधा मैप कीजिए। हाँ, राजस्थान के पास आप लोग पहुंचिए, राजस्थान के पास मिल गया अरावली, आपने हाईलाइट किया है अरावली। अरावली इसमें दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा अरावली, देखिएगा अरावली। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू पर गुरु शिखर, बिल्कुल ठीक है। अरावली जब पूछेगा कि सबसे पुरानी और आपसे पूछ दिया कि सबसे नई, तब क्या लगाओगे आप? हिमालय। और सबसे पुरानी अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। नेक्स्ट 29 कह रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? लगाइएगा अजंता। अजंता की पहाड़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य, और वो कहां पर है? महाराष्ट्र। अजंता। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से अगर हम लोग रिलेट करें तो डायरेक्ट सिंपल से सवाल पूछता है कि जो अजंता की गुफा है या अजंता की पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर किस धर्म की मूर्तियां हैं और किस धर्म के मंदिर हैं? 3 है, देखिएगा, बौद्ध, जैन और हिंदू। बौद्ध, जैन, हिंदू, ये तीनों धर्म मिलेगा, और तीनों धर्म एमसीक्यू में आपको मिल जाएगा। सिर्फ मंदिर जैन, हाँ ठीक है। अगर उस टाइप का सवाल रहेगा तो धर्म एक ही देगा, जैन, और इस टाइप का सवाल रहेगा तो तीनों ऑप्शन में रहेगा, ठीक ना। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, कह रहा है 30 नंबर, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। अभी मैंने बोला ना, प्राचीन को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? पुराना। पूरे भारत का सबसे पुराना पर्वत अरावली। पूरे भारत का सबसे नया पर्वत किसमें आ जाएगा? हिमालय। हाँ, वलित है। अच्छा, वलित के पास आप लोग इसको हाईलाइट कर लीजिए, वलित, अरावली। नेक्स्ट कह रहा 31, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया ना, गुरु शिखर। अरावली का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर, ऑप्शन ए। 32, पश्चिमी घाट क्या है? भ्रंश का कगार। देखिए एक्चुअली है क्या, एक्चुअली है क्या? ये बिल्कुल ऐसा भारत, ठीक है। भारत में ये कौन सा घाट कहलाता है? ये कहलाएगा पूर्वी घाट। ये कौन सी घाट कहलाएगी? पश्चिमी घाट। इधर 500 रुपया का आप लोग रूम लिए हैं ना, डिस्कशन वहां होगा। यहां हम दूसरे रेट में ये पूरा लिए, तो यहाँ डिस्कशन सिर्फ मेरा होगा, ठीक है। चलिए, ये कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। ये कौन सी घाट है? पश्चिमी घाट। और दोनों घाट पर पर्वतें स्थित है, बिल्कुल। इस वाले घाट के पर्वत को बोलते हैं पूर्वी घाट का पर्वत, और ये वाला बोलेंगे पश्चिमी घाट का पर्वत। इतना तक क्लियर है? अब सवाल ये पूछा है कि पश्चिमी घाट का पर्वत जो है उसका निर्माण कैसे हुआ है, तो ये भ्रंश का कगार है, भ्रंश कगार। अब भ्रंश होता क्या है? दो पर्वतों के बीच में एक ऐसा जगह जो मतलब नीचे चला गया। इसका नीचे जाने का रीजन क्या है? इसका नीचे जाने का रीजन क्या है कि इसके ठीक किनारे क्या है? पानी है, और पानी एकदम लहर मारते मारते यहाँ पे एक निर्माण कर दी, किस चीज का? मैदान का। मैदान का। आप मेरे को ये बताएं, पर्वत ऊंचा होता है कि मैदान? पर्वत ऊंची होती है ना, तो पर्वत ऊंची हो गई जबकि मैदान नीचे धंस गया, तो धंसने के कारण इसका जो उभार हुआ, इसी को हम पर्वत की श्रेणी में डाल दिए है। बता रही समझ में? आप लोग पेज नंबर 8 को देखिए, मैप का पेज नंबर 8 जाइए। पेज नंबर 8, आपको क्या ये मैदान दिख रहा है?
आपको ये मैदान दिख रहा है, दोनों मैदान में से सबसे चौड़ा कौन है? रुक जाइएगा, रुक जाइए, रुक जाइए, कोई नहीं बोलेगा, इधर बोलिए। सूरज पांडे। ये दोनों मैदान में से चौड़ा कौन सा मैदान है? पश्चिमी। आप बताइए अरबाज, दोनों में से चौड़ा कौन है? हाँ जी, यहाँ पे भी मैदान है, यहाँ भी मैदान है, लेकिन दोनों में से चौड़ा है कहाँ? इधर इधर, पश्चिमी। आप बताइए गुड़िया, पश्चिमी। आप बताइए, कितना कंसेप्ट के साथ बताया, लेकिन फिर भी अभी आप घबरा रहे हो। ये वाला मैदान जो है ये ज्यादा चौड़ा है, लेकिन जब पूछेगा कि पश्चिमी मैदान का सबसे अधिक चौड़ा भाग कहाँ मिलेगा? गुजरात में। गुजरात में ऊपर आप देखिए हरा हरा बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 33। कह रहा है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? मैंने दो शब्द लिखवाया था आपको, मैंने लिखाया सह्याद्री और मैंने एक शब्द लिखाया हिमाद्री। दोनों भाई लग रहे हैं ना, दोनों भाई। लेकिन सह्याद्री हम लोग बोलते हैं किसको? पश्चिमी घाट को। और हिमाद्री किसको बोलते हैं? हिमालय को। ठीक है, आप लोग लगाइएगा 33 का, लगाइएगा ऑप्शन बी। 33 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 34। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है कौन सी? अनाईमुड्डी। बिल्कुल, अनाईमुड्डी कितना? हाँ 2695, बगल में लिख लीजिएगा, अनाईमुड्डी के बगल में लिख लीजिएगा 2695। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का मिलन स्थल कौन सा है? नीलगिरी। बिल्कुल, इधर ध्यान दीजिएगा, मैंने ये बताया कि यहाँ भी एक पर्वत है, यहाँ भी एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम हम लोग क्या दिए? पूर्वी घाट का पर्वत। और इसको क्या नाम दिए? पश्चिमी घाट का पर्वत। और जहां ये दोनों गांठ बनाते हैं, उसी को हम बोलते हैं कौन सा पर्वत? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा जिसकी ऊंचाई कितनी है? 26-23 मीटर। ये लिख लीजिएगा, लगाइएगा 35 का ऑप्शन बी, 35 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट 36। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियां निम्न में से कौन सी है? मैप देखना पड़ेगा क्या? कार्डेमम। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ये भारत का मैप है। ये वाला बिंदु क्या कहलाता है? उत्तरी। ये बिंदु क्या कहलाता है? दक्षिणी। ये बिंदु क्या कहलाएगा? पश्चिमी। ये बिंदु क्या कहलाएगा? पूर्वी। सवाल पूछ रहा है कि भारत के दक्षिणी छोर पर यहाँ एक पर्वत है, जो सबसे दक्षिणी पर्वत है, उसका नाम क्या है? कार्डेमम। तो ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए लगाइएगा ऑप्शन बी, 36 का बी, 36 का बी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी। बिल्कुल, लगाइए महेंद्रगिरी, ऑप्शन हो जाएगा बी, 37 का बी। अब सुनिए, ये पर्वत है ना, ये पर्वत है, ये भी क्या है? पर्वत है। सवाल किसका पूछा? इसका पूछा। कह रहा है कि इस पर्वत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर। कार्डेमम पहाड़ी स्थित है कहां पर? केरल में। लगाइएगा 38 का सी। कार्डेमम को थोड़ा ढूंढिए तो जल्दी, हटाइए यहां से। कार्डेमम आपको कहां मिलेगा? सबसे दक्षिण में मिलेगा, यहां देखिए कहीं लिखा हुआ कार्डेमम। कार्डेमम नहीं, महाबलेश्वर नहीं होगा। पश्चिम का हो जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख लिखवाया ना पश्चिमी का, वही ठीक है, कुद्रेमुख। हाँ कहीं कहीं वो भी देता। ऑप्शन क्या है? महाबलेश्वर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट 39 नंबर। कार्डेमम मिला? कार्डेमम मिला ना? ठीक है, सबसे दक्षिण में स्थित है क्या? ठीक है। कह रहा है गिरनार पहाड़ियां स्थित है। गफ और गिरनार, गफ और गुजरात।
यही से गिरनार से एक शब्द निकला है गिर। गिर की पहाड़ियां भी कहाँ स्थित है? गुजरात। गिर का जंगल गुजरात। गिर टाइगर्स गुजरात। नेक्स्ट 40 नंबर, काफी बेहतरीन सवाल कह रहा है गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में? असम, मेघालय। ठीक है, लगाइए मेघालय। हाँ बिल्कुल, गारो खासी जयंतिया 40 नंबर, जल्दी ढूंढिए। वो निकालिए, हटाइए मैप निकालिए। आप गारो खासी जयंतिया जल्दी देख के बताइए, यहाँ पे आपको मिलेगा, वहां लिखा हुआ है गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया मिला, और किस राज्य में है? मेघालय में है। ठीक, और शिलोंग बसा है किस पहाड़ी पर? खासी पहाड़ी पर। अंग्रेजों से मिलने वाली सबसे पहली जनजाति खासी। ठीक है, 1961 में। अच्छा हाँ, क्या चीज? सबसे ऊंची चोटी खासी ही होना चाहिए। क्या लग रहा है? मिला है? ठीक, लेकिन आप उत्तर नहीं बताती हैं, ये बात गलत है। सवाल पूछ लेती है, हम उत्तर बता देते हैं, ये बताती नहीं है कि सही है कि गलत है। अच्छा नेक्स्ट क्या रहा है 41, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड्डी। अनाईमुड्डी जो पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, मतलब पूर्वी नहीं, जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, अनाईमुड्डी। नेक्स्ट 42, क्या चीज? नहीं, अभी पूर्वी घाट आया था ना, एक सवाल लगाए हैं, देखिए, नहीं महेंद्रगिरी आया था। हाँ तब ठीक है, पश्चिमी घाट। ठीक है, 42 नंबर, 42, भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणी है। अभी मैंने बताया था ना, अर्कान योमा, पटकाई बूम, और एक पहाड़ी जोड़ दीजिए उसमें खासी। अर्कान योमा ढूंढ के मेरे को फिर से बताइए, अर्कान योमा जल्दी ढूंढिए। अर्कान योमा, राजकुमारी कहाँ है? अर्कान योमा। पटकाई बूम कहाँ है? ठीक है, पटकाई बूम भी मिल गया। खासी कहाँ है? चलिए नेक्स्ट क्या रहा है 43 नंबर, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी। बिल्कुल लगाइएगा ऑप्शन, क्या चीज? ऑप्शन सी, हाइट। एक बार सर्च किए थे, 1300 कुछ था। हाइट इतना कम है भाई कि आप लोग नॉर्मली चढ़ सकते हैं, इधर भी तो हम चढ़े ही थे ना। ठीक है, चलिए, पारसनाथ की पहाड़ी पूरा जैन धर्म का जो मंदिर है, ठीक है, ये इसी पहाड़ी पर है। वैष्णो देवी इससे ज्यादा ऊंची है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट 44 नंबर, पाट भूमि पाई जाती है। ऑप्शन लगाइएगा बी, छोटा नागपुर। पाट भूमि, क्या चीज? संप्राय। हाँ, संप्राय भी हो जाएगा। हाँ जी, पाट भूमि देखना पड़ेगा। ठीक है, पाट भूमि यही ना, पठार वाला। ठीक है, हमें ऐसा ही लग रहा है कि एक ऐसा पठार जिसका जो भूमि हो थोड़ा समतल हो। अब बराबर कहने का मतलब कि ये इसे नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन इतना मिलेगा कि कम से कम बराबर दिखे पर्वत होने के बावजूद। ठीक, 45 नंबर, छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि। संप्राय भूमि, छोटा नागपुर का पठार यही, ये ऊपर समतल जैसा। ठीक है, चूंकि पर्वत जो है और पठार जो है समतल नहीं होते हैं, लेकिन छोटा नागपुर का पठार ऐसा है जो थोड़ा समतल है। रीजन क्या है? छोटा नागपुर के पठार पर बहुत सारे जिलों का वास हुआ है, जैसे ये हजारीबाग में फैला है, उसके बाद धनबाद में फैला है, उसके बाद सिंह भूमि में फैला है, और थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में चला गया है। कौन सा? पुरुलिया, पुरुलिया वाले जगह में। ठीक है, छोटा नागपुर पठार को हम लोग कौन सा प्रदेश बोले थे? रूर प्रदेश। और रूर का मतलब होता क्या है? जहां पर खनिज संसाधन काफी ज्यादा मात्रा में पनपते हो, बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हो। एक्चुअली रूर का संबंध किस देश से? जर्मनी, जर्मनी से।
नेक्स्ट 46, सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सी है? रुंडन। ऑप्शन लगाइएगा बी, और इसको लगा लीजिए VBI। नहीं, सियाचिन सबसे ऊपर का था, ये बड़ा पूछ रहा है, उसमें रुंडन कभी था नहीं, लेकिन रुंडन यहां लगाइए। क्या चीज? अच्छा, पामीर का पठार वाला। 47, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, कौन सा? सह्याद्री। अभी मैंने बताया ना, जब भी सह्याद्री आएगा पश्चिमी घाट, हिमाद्री आएगा हिमालय। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होती जा रहे हैं, उसका प्रमुख कारण क्या है? झूम कृषि। लगाइएगा ऑप्शन सी। ये झूम कृषि क्या होती है? लोग झूम झूम के करते हैं, एक बार कृषि यहां करेंगे तो दूसरी बार कृषि वहां करेंगे, तीसरी बार वहां करेंगे, और फसलों को जलाते जाएंगे। उससे जितने सारे अन्न होते हैं निकाल लेते हैं और बाकी उसको जला देते हैं। तो जलाने से जो भूमियां हैं वो कैसी होती जाएंगी? बंजर होती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। 50 नंबर सवाल बहुत बेहतरीन, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? दो चीज था, एक था कोडाइकनाल, क्लियर, और एक था उद्गम मंडलम। और ये दोनों घूमने वाली जगह है ना, दोनों घूमने वाली जगह है। और पहाड़ी का नाम क्या था? पालनी पहाड़ी। और राज्य का नाम क्या था? तमिलनाडु। अच्छा, इसका दोनों घूमने वाला जगह ये हो जाएगा नीलगिरी, और ये क्या हो जाएगा? पालनी। ठीक है, और ये राज्य हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, कोडाइकनाल ऑप्शन लगाइएगा ये पालनी, और राज्य लिख लीजिएगा तमिलनाडु। 51, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? बहुत VBI सवाल। सबरीमाला केरल, लगाइएगा सबरीमाला। ये सबरीमाला क्यों फेमस हुआ? यहां पर एक ऐसी मंदिर है जिस मंदिर में स्त्रियों की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, वैसे में इधर भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? स्त्रियों की अनुमति दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारा धर्म कहता है, हमारा संविधान कहता है कि धर्म पर हर एक इंसान जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सी है? उत्तर में और पश्चिम में अरावली। लगा लीजिएगा अरावली। हिंदुकुश ज्यादा ऊपर चला जाएगा, उत्तर में चला जाएगा। हाँ, वो उधर अफगानिस्तान में चला जाएगा। नहीं, ये अरावली ही लगा, ये भारत का संदर्भ में पूछ रहा है ना, अरावली। अरावली के बगल में आप लोग लिख लीजिएगा एक राज्य, कौन सा स्थान? राजस्थान। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, बस उसी के बगल में लिखते जाइए। ठीक है, गुरु शिखर, अरावली, राजस्थान। नेक्स्ट 53 नंबर, रिपीट सवाल है, रिपीट। सह्याद्री किसको बोला गया है? पश्चिमी घाट को। क्या लगना चाहिए 53 का? 53 का बी लगाइए, 53 का बी। 54, गुरु शिखर एक चोटी है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। और गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है किसकी? अरावली की। जी, 54 का क्या लग गया? ए। 55, सेवराय पहाड़ियां स्थित है कहां पर? तमिलनाडु। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु। आप लोग पेज नंबर निकालो, पेज नंबर मैप का 22, पुराने किताब वाले 22, नए किताब वाले 18-19 में रहिएगा। जल्दी ढूंढिए सेवराय की पहाड़ियां, सेवराय की पहाड़ी।
सेवराय की पहाड़ी आपको मिलेगी तमिलनाडु, यानी कि नीचे। मिल गया, सेवराय की पहाड़ी मिल गया। क्या हुआ, नहीं मिला? तमिलनाडु में जाइए जल्दी, ये इसमें नहीं है, और पीछे। हाँ बस यहाँ 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 पे देखिए, यहाँ लिखा है सेवराय की पहाड़ी, बस बस वही 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 मिला। हाईलाइट कीजिए सेवराय की पहाड़ी। नेक्स्ट 56 कह रहा है कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। ये वाली फिगर आपको याद है, मैंने यही बताया था कि जब पूर्वी घाट पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं तो एक घाट का निर्माण होता है, और इसी घाट को हम क्या बोल रहे हैं? नीलगिरी की पहाड़ी बोल रहे हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, ऊंचाई कितनी? 26-23 मीटर। नेक्स्ट 57 कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। कहां पर? आपको एक ट्रिक याद होना चाहिए था, वी न सा। विंध्य पहाड़ी, नर्मदा नदी, सफ और सतपुड़ा, और इसमें बस नीचे ताप्ती है, लेकिन इसमें यह पूछ रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। अच्छा, यहां इसके नीचे का लगाते हैं। ये नर्मदा नदी है, ये ताप्ती क्या है? नदी है। बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो नदियों के बीच में स्थित जो पर्वत श्रेणी है उसको क्या नाम दिया गया है? सतपुड़ा। लगाइएगा 57 का लगाइए बी, इसको हटाइए। पेज नंबर 8 पे आइए, पेज नंबर 8, नया बुक वाले आएंगे पेज नंबर 6। चलिए लगाइए, कहाँ है नर्मदा, सतपुड़ा और ताप्ती? गुजरात वाले के पास मिलेगा, यहां मिलेगा। देखिए, विंध्य, सतपुड़ा, नर्मदा नदी। बिट्टू लग रहा है। चलिए नेक्स्ट 58 कह रहा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैडल पीक। और सैडल पीक किस अंडमान पर है? उत्तरी अंडमान पर। बिल्कुल बिल्कुल, लिखिएगा लिखिएगा सैडल पीक। ऑप्शन क्या लग जाएगा? ऑप्शन ए। और ये है कहां पर? उत्तरी अंडमान पर। क्या चीज? कल्याण शिखर। 59 कह रहा है कि कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? अरावली हिमालय का अंग नहीं है। लगाइएगा 59 का ए। क्या आप मुझे ढूंढ के बता देंगी अरावली है कहां? फर्स्ट बेंच जल्दी। अरावली, अरावली, अरावली किस राज्य में है गुड़िया? राजस्थान। और उसकी सबसे ऊंची चोटी? गुरु शिखर। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए मिल गया अरावली, इधर भी लेगा इधर। नेक्स्ट 60 नंबर, हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय किस राज्य में नहीं आया है? उत्तर प्रदेश में। देख लीजिए, उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, सिक्किम पहाड़ी इलाका है, हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी के साथ साथ ये सारे राज्य ऊपर है ना। ये पहाड़ी इलाका जहां बर्फ पड़ता है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में बर्फ पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो उत्तर प्रदेश इसका ऑप्शन हो जाएगा। 60 का क्या लगाइएगा? बी। 60 का बी। 61 आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा, खबर लेने के लिए आर्यों ने प्रवेश किया खैबर दर्रा से। 62 कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सी है? हिमाचल प्रदेश के सारे दर्रों के नाम लिखे हैं। अब वो बोधिया अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, इसका ये था, देख लीजिए, सीरो, बाड़ा, और ये किस राज्य में? हिमाचल। यानी कि हिमाचल में कुछ दर्रे हैं। सी फॉर सीप किल्ला दर्रा, रो फॉर रोहतांग दर्रा, एंड बाड़ा फॉर बाड़ा लाचा दर्रा। और राज्य कौन सा है?
हिमाचल प्रदेश, ये लिख लीजिए। नेक्स्ट 63 कह रहा है कि जवाहर सुरंग नाम किस प्रकृति पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रा, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ता है, ठीक है। हाँ, बनिहाल दर्रा। 64 पे आ जाए हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पिपली घाट, लगाइएगा ऑप्शन डी। तो पिपली घाट है कहाँ? पूर्वी घाट की तरफ। थाल घाट, पाल घाट एंड भोर घाट। कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ये लिख लीजिएगा, देखिएगा। देखिएगा, कह रहा है एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? थाल घाट है। एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? भोर घाट है। एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? पाल घाट है, ठीक है, पाल घाट है। कहेगा कि थाल घाट जो है दो राज्य मतलब दो स्थानों के बीच में है, तो वो हो जाएगा नासिक और नहीं मुंबई, ठीक है। और ये जो है ये है पुणे से मुंबई, ठीक है। और पाल घाट करके कोको करके है, ठीक है, कोच्चि साइड में पड़ेगा। इसका डायरेक्ट एक ही लिख लीजिएगा, कोच्चि। कोच्चि से मदुरई, अच्छा कोच्चि लिख लीजिए। ये तीनों दर्रे हैं। दर्रा कहते किसको है? एक ऐसा संकीर्ण रास्ता जो पर्वतों के बीच में बना हो। पहले कभी उसके रास्ते से नदियां बहती होंगी, लेकिन अब नदियां क्या हो गई हैं? सूख गई हैं। 65 आ गया ना? नहीं, पूर्वी नहीं, ये सवाल आ गया। कह रहा है पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? लगाइएगा अरावली। अरावली, अरावली, अरावली। कह रहा है कि जोजिला एक दर्रा है। दर्रा क्या होता है? एक संकीर्ण रास्ता जो किसके बीच? पर्वतों के बीच में हो, ठीक। तो कह रहा है कि जोजिला दर्रा जोड़ता है किसको? श्रीनगर को लेह से। श्रीनगर को लेह से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। 67 कह रहा पाल घाट दर्रा, लीजिए आ गया ना? पाल घाट दर्रा किन राज्यों के मध्य है? केरल और तमिलनाडु। मैंने कोच्चि लिखवाया, कोच्चि केरल में ही है। केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन ए। 68 काफी महत्वपूर्ण है। तुज्जु दर्रा भारत को किस राज्य से जोड़ता है? म्यांमार, लिखिएगा म्यांमार। और मैंने म्यांमार के और भारत के बीच 3 पर्वत है जो इसकी सीमा बनाते। इधर क्या हो जाएगा? म्यांमार, और इधर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ऊपर कौन सा है? पटकाई बूम, पटकाई बूम। फिर कौन सी है? खासी। और फिर इधर कौन सा है? अरकान योमा पर्वत। नेक्स्ट 69 कह रहा नाथुला दर्रा किस राज्य में? सिक्किम। तो सिक्किम में कुछ दर्रे हैं, कौन कौन है? जैसे नाजय सिक्किम, नाफोर नाथुला दर्रा एंड जाफोर जालेपला दर्रा, ये दोनों का है सिक्किम। 70 बताइए चंदन कहाँ है? बोमडिल्ला, उत्तराखंड। तो सिर्फ बोमडिल्ला ही है क्या? अरे अरुणाचल प्रदेश होगा, अरुणाचल प्रदेश। बो दी या, बो फॉर बोमडिल्ला, दी फॉर दीफू दर्रा। और ये सारे कहाँ है? अरुणाचल।
अरुणाचल। 71 पूछा है जोजिला दर्रा किस राज्य में? जम्मू कश्मीर। लेकिन एक्चुअली अब नया जो अपडेट है वो जम्मू कश्मीर हटा के क्या देगा? लद्दाख देगा। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के दर्रे कुछ याद है? पी जो बुक बनिहाल, और ये सारे कहाँ हैं? J&K में। पी फॉर पीर पंजाल, जो फॉर जोजिला, बुक फॉर बुर्जिल्ला दर्रा, और बनिहाल फॉर बनिहाल दर्रा। क फॉर काराकोरम दर्रा भी पूछता है क्या? काराकोरम दर्रा, हाँ ठीक है। 72 कह रहा है कि कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में है? क्या मैंने आपको पढ़ाया है इधर? क्या मैंने आपको पढ़ाया है सिक्किम वाला दर्रा? हाँ या ना? कब? अभी। बोलिए कि सर यही तो है जो सवाल पूछा है कि सिक्किम में कौन कौन सा दर्रा है, तो एक दर्रा कौन सा निकला? नाथुला। दूसरा दर्रा कौन सा निकला? जालेपला। ऑप्शन क्या हो जाएगा? देख के बताइए। ऑप्शन बी, बी बिल्कुल। 73 कह रहा है कि जम्मू कश्मीर से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? बनिहाल दर्रा। और इसी बनिहाल दर्रे में एक सुरंग है, जवाहर सुरंग। बिल्कुल, बगल में लिख लीजिएगा, बनिहाल के बगल में लिखिए जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। नेक्स्ट कह रहा है कि किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? माना दर्रा, माना दर्रा, जी बिल्कुल माना दर्रा। लेकिन माना गांव अरुणाचल प्रदेश का सबसे अंतिम गांव, भारत का सबसे अंतिम गांव पूर्वी छोर पर, ठीक है, पुराना गांव भी। 75 कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन किसके साथ मैच नहीं कर रहा है? चलिए, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर सही है क्या? ऑप्शन ए क्या है? सही है। ऑप्शन बी सिप किला हिमाचल सही है क्या? बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी जालेपला और अरुणाचल लिखा है, कभी होगा? जालेपला क्या हो जाएगा? सिक्किम होना चाहिए, और अरुणाचल को काट के वहां सिक्किम कीजिए और ऑप्शन लगाइए सी। ऑप्शन लगाइए सी। चंदन चल रहा है? ठीक। नेक्स्ट क्या रहा है? 76 निम्नलिखित दर्रों में सी कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? सीप किला लगाइएगा, सीप किला। और इधर नेहा बताएंगे सीप किला दर्रा किस राज्य में? देख लीजिए, पूरा बोर्ड सामने है। बोर्ड पे है ही नहीं, बोलिएगा। ध्यान कहाँ है? बोलिए सूरज पांडे। सीप किला दर्रा किस राज्य में? हिमाचल। इधर आप बताइएगा राजकुमारी। हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल। उसका ट्रिक क्या है? सिरोबाड़ा हिमाचल। सी फॉर सीप किला, रा फॉर रोहतांग, बाड़ा फॉर बाड़ा लाचा, और तीनों दर्रे कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ध्यान यही रखिए, सारे क्वेश्चन धीरे धीरे निकल रहे हैं हम लोगों के। नेक्स्ट आते हैं खैबर दर्रा, जिसे आर्य आए थे, ठीक है, और ये कहां पे हो जाएगा? पाकिस्तान। खैबर दर्रे से कौन आया था? आर्य आया था। क्या लेने? खबर लेने। ऐसे हम लोग इसको रिलेट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 78 क्या रहा है? पाल घाट। पाल घाट क्या है बाबू? दर्रा है ना, दर्रा है। और क्या रहा है कि पाल घाट किसकी किसके बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई। ये सुनिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक बगल में लिख लीजिएगा अपना। अ फॉर अन्नामलाई, प फॉर पाल घाट, ना फॉर नीलगिरी। अ फॉर अन्नामलाई, पा फॉर पाल घाट,
और ना फॉर नीलगिरी, बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई नीलगिरी। नेक्स्ट 79, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? नहीं, देखिए पांचला कभी मिला नहीं है, लेकिन जयलेपला तो सीधे जानते हैं ना कि सिक्किम में है। ठीक है, लिख लीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, डी दिल्ली, बिल्कुल डी, जयलेपला डी। और डी के बगल में आप क्या लिखेगा कि है कहाँ? सिक्किम में, बिल्कुल। पांचला अब लगा लेते हैं कि ये हिमाचल प्रदेश में ही है, कम से कम क्वेश्चन के माध्यम से तो मिला ना। ठीक है, 80 कह रहा है कि बुर्जिल तथा जो जिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर। उसका ट्रिकवा क्या था? पी जो बुक बनिहाल, पी जो बुक बनिहाल किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। पी फॉर पीरपला, जो फॉर बुक फॉर बू फॉर बुर्जिल्ला, का फॉर काराकोरम, बनिहाल फॉर बनिहाल दर्रा। और ये सारे किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट 81 कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं भाई। कह रहा है ऑप्शन ए को अभी गोली मारिए, ऑप्शन बी पे आते हैं। कह रहा है कि लीपू लेक उत्तराखंड, कुछ याद आ रहा है? उत्तराखंड का एक ट्रिक था मनाली, मनाली, हाँ, और ये उत्तराखंड। मा फॉर कौन सा दर्रा? माना दर्रा। ना फॉर नीति दर्रा। और लीपू लेक, लीपू लेक, ये सारे कहाँ है? उत्तराखंड। इतना क्लियर है? चलिए, यानी कि ऑप्शन बी क्या निकला? सही निकला। ऑप्शन सी रोहतांग दर्रा पूछ रहा है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भी सही है मेरे भाई। ऑप्शन डी पाल घाट, मैंने कोची लिखवाया था ना, पाल घाट कोची कहाँ है? केरल में है। और पाल घाट जोड़ती है किसको? कोची से तमिलनाडु को, मतलब केरल से तमिलनाडु को। ठीक है, अरे अन्नामलाई केरल, नीलगिरी इधर, केरल तमिलनाडु साइड में। ठीक है, चलिए ये भी सही है। ऑप्शन ए जो है ये कह रहा है नाथुला और अरुणाचल है। बताइए, समझाइए इसको। अरुणाचल है कहाँ है? सिक्किम में है। और अरुणाचल को काट के वहां सिक्किम लगाइए। क्वेश्चन नंबर 81 सिक्किम, अरुणाचल को काट दीजिए, ऑप्शन ए लगाइए। 82 कभी गारो का नाम सुने हैं, खासी का नाम सुने हैं, जैंतिया का नाम सुने हैं? और कह रहा है कि यह किसका भाग है मेरे भाई? दक्कन का पठार। मैंने क्या बोला था? हिमालय का पठार कभी मत लगाइएगा। ये है क्या? ये देखिए, ये जितना ब्राउन ब्राउन कलर का है ये क्या है? पर्वत पठार है। ये जो ब्राउन है ये भी क्या है? पर्वत है। और ये हिमालय है। हम मानते हैं कि हिमालय यहां से आगे ऐसे हुआ है, लेकिन ये जो पर्वत है गारो, खासी, जैंतिया, ये प्रायद्वीपीय का ही भाग है। आप कहिएगा कि सर बीच में ये मैदान दिख रहा है, तो मैंने बताया था ना कि भ्रंश के कारण मैदान का यहाँ उजागर हुआ और पर्वत पठार जो है वो नीचे चले गए, जबकि ये वाला क्षेत्र नीचे नहीं जा पाया। ठीक है, 83 निम्नांकित में कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? शिवालिक। शिवालिक है कहाँ? बाह्य हिमालय में। और हिमालय का सबसे निचला पैर, उसी को तो शिवालिक बोलते हैं। इसको कौन सा हिमालय बोलेंगे? ट्रांस हिमालय बोलेंगे। इसको कौन सा हिमालय बोलेंगे? बृहद हिमालय। इसको कौन सा? मध्य या लघु हिमालय। और नीचे पैर वाला बाह्य हिमालय या शिवालिक। नेक्स्ट 84 हो गया। 84 कह रहा है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह है काराकोरम। यह पर्वत श्रेणी नहीं है, यह चोटी है। जबकि बृहद हिमालय एक पर्वत श्रेणी है, लघु हिमालय पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, 85 बुर्जिल्ला तथा जोजिला दर्रा निम्न में से किस राज्य में? हमको नहीं पता है मेरे भाई। इसमें सिक्किम,